बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आया हूँ। बकरा ईद हो और हर घर में गोश्त ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे में अगर आपको चटपटी चटखारा डिश खाने को मिल जाए तो ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा। सिंपल और इजी रेसिपी होने के साथ साथ डिलीशियस और इंतहाई लजीज भी है। आप इस रेसिपी को ईद पे ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो आइए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लेंगे और ये है हमारे पास 1 kg बोनलेस मटन। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। आप मटन ले लें, बीफ ले लें, डज़न मैटर, सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक, जिसमें आपका गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बाद में भी हमने इसे ड्राई ही करना है। तो ऊपर से कवर करके 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर गोश्त को टेंडर करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी टेंडर कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में अगर आपने मटन लिया है तो 15 मिनट, और अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 20 मिनट काफ़ी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 40 मिनट के बाद चेक कर लेंगे कि गोश्त की क्या सिचुएशन है। तो ये देखें, माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम फ्लेम को हाई करके इस पानी को ड्राई कर लेंगे। और जब पानी इस तरीके से ड्राई हो जाएगा तो इसमें से जो बड़ी इलायची और दालचीनी है उसको हम निकाल के सेपरेट कर लेंगे और गोश्त को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। गोश्त को हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। लेमन का रस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। फ्रेश लेमन लिए थे जिनका रस निकाल लिया था, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और आगे बकरा ईद आने वाली है, इस बकरा ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और रूटीन से थोड़ी हट के रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम चलते हैं फ्राई करते हैं। तो फ्राई के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना जो आपने कोटिंग की है फ़ौरन से जल जाएगी। और अल्लाह का नाम लेके एक एक पीसीस को ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक फ्राई किया तो जो गोश्त है ड्राई हो जाएगा और खाने में आपको मज़ा नहीं देगा। तो एक दफ़ा आपने इस तरीके से सारे पीसेस को उल्टा पुल्टा देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो चलें जी दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म की हमारी चटखारा बोटी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह की है। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। अब मैं आपको बोटी को तोड़ के दिखाता हूँ आपके सामने। तो ये देखें, बिल्कुल मक्खन से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से फुल जूसी है। बिल्कुल भी गोश्त जो है ड्राई नहीं हुआ। आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ईद पे ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।